हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना काफ़ी पीक पे है। तो जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें। जिसमें देखिए 10 ऐसे क्वालिटी स्टॉक लेके आया हूं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके कभी भी चल सकते हैं। इनमें लास्ट 5 ईयर 10 ईयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छा CAGR मेंटेन किए हुए है कंपनियाँ, और ROC ROE भी काफ़ी मेंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको कंपनी दिखाते हैं जो NBFC सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, तो पहला NBFC कंपनी मैंने बात की है, तो ये लीजिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इंडिया की नंबर 1 NBFC है। ठीक है, इसका देखिए मार्केट कैप देख लीजिए 4,62,314 करोड़ है। करंट प्राइस है 7659 रुपये और 52 वीक हाई है 8050, 52 वीक लो है 4362। ठीक है, स्टॉक P 92 है और ROC है 9 है, ROE है 12 है। फेस वैल्यू ये देखिए 2 रुपये का शेयर है। ठीक है, तो ये देखिए फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। ठीक, अगली जो मैंने कंपनी चुनी हुई है उसका नाम मैं दिखा दूँ आपको। तो NBFC कंपनी में, इसमें बजाज फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये देखिए कितना भी रिटर्न दे चुकी है, ये भी हम आपको दिखा दें। ये हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। NBFC ना, इसमें दिखा देते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अब तक देखिए कितना रिटर्न दे चुकी है, आप देखिए पहले तो कंपनी का। ठीक है, ये देखिए 5 साल में 712%। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में, ये जून 2020, इसमें थोड़ा ना एक कोविड की वजह से हुआ है। ये जो है ना गैप, ये कोरोना की वजह से था। ठीक है, और अभी कोरोना है नहीं, तो फिर से देखिए यहाँ पे जो गिरावट हुई थी सीधी अपनी रिकवर होकर फिर से ये सीधा सा ऐसे चल रहा है, ऐसे। ठीक है, इस कंडीशन चल रहा है इसका, ये देखिए ऐसे चल रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, अगली जो मैंने कंपनी चुनी, तो ये देखिए इसमें तो रिटर्न देखो कहाँ तक दे रखा है। देखो ये देखिए मैक्सिमम रिटर्न दिखा देता हूँ आपको, 1,69,984% रिटर्न दे चुका है। और ये देखिए जून, ये कभी जो है ना जनवरी 2000 में ये कंपनी, ये देखिए कितने का था, 2 रुपये का शेयर था, 2.22 का था, और इसने 52 का कितना मारा है 8050। सोच लीजिए इस टाइप से मतलब दे रही कंपनियाँ रिटर्न। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं जो अगली कंपनी मैंने चुनी हुई है, उसका नाम दिखा रहा हूँ आपको। तो दीपक नाइट्राइट हो गया है। अभी लीजिए दीपक नाइट्राइट, ये देखिए इस कंपनी, ये देखिए केमिकल बनाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, ये दीपक नाइट्राइट इज ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ गुजरात, इंडिया। इट इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, अभी देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 34,000 करोड़। ठीक है, 34,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई है 3,020 रुपये, 52 वीक लो है 928। ठीक है, और ये देखिए ROC है 39। ठीक, बुक वैल्यू है 207। तो इस टाइप से इसका, और ROE देखिए 39 है। फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। अब देखिए इसका, देखिए चार्ट आप लोग मैक्सिमम सीधा, इसको हटाओ इधर, ये देखिए बिल्कुल पैराबोलिक कंडीशन में चल रहा है इसका। देखिए चार्ट, कभी ये ऐसे चला था और ऐसे गया ऐसे ऊपर। ये है दीपक नाइट्राइट की ताकत। ठीक है, ये है इस शेयर की ताकत। इसका देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं CAGR, इसका देखो CAGR देख लीजिए, ये है लास्ट 5 ईयर से। ठीक है, तो इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली जो मैंने कंपनी चुनी हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अल्काइल अमाइन। ठीक है, अल्काइल अमाइन, ये देखिए ये भी एक केमिकल बनाने वाली कंपनी है। ठीक है,
इनकॉर्पोरेटेड इन 1979 बाय मिस्टर योगेश कोठारी। अल्कली माने लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इन इंडिया। ठीक है, ये देखिए ये कुछ अमाइंस बनाती है जो मतलब ये मेडिसिन में काफ़ी इनका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इनका दिखाता हूँ। ये मार्केट कैप देखिए इसका, ये देखिए मार्केट कैप है 18,647। ठीक है, 52 वीक है 4700 और ROC है 55। ठीक है, ROE है 44। ठीक है, फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। ठीक, अगला आपको और इसका दिखाता हूँ आपको। हाँ, CAGR 42.85 लास्ट 5 ईयर से। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अगली कंपनी जो दिखा रहा हूँ वो है बालाजी अमाइन। सेम अमाइन वाली कंपनी। ठीक है, ये भी अल्कली अमाइन की तरह ही बिजनेस है इसका। ठीक है, अब इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, 11,000 करोड़, 11,769 करोड़। 52 वीक हाई है 5224, 52 वीक लो है 1,065। ROC है 35, ROE है 30, फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। ठीक, तो ये देखिए अब देखिए इसका देखो ग्राफ, थोड़ी सी इसमें करेक्शन अभी चल रहा है। ये देखिए इसका भी देखो ग्राफ सेम उसी की तरह, पहले वाली की तरह चल रहा है। ये देखिए पैराबोलिक ग्राफ चल रहा है। ठीक है, अगला देखिए इसका, ये आपको दिखाते हैं इसका रिटर्न कितना इसने रिटर्न दिया है। CAGR 32.75% है इसका। ठीक, अगली जो मैंने कंपनी चुनी हुई है वो है HLE ग्लासकोट। HLE ग्लासकोट, इस कंपनी का रिटर्न देख के चौंक जाएंगे। ठीक है, इसका देखो ये ग्लास लाइन। ठीक है, HLE ग्लासकोट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट एंड फिल्टर्स एंड ड्रायर इक्विपमेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। ठीक है, और कभी टाइम मिले तो उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। तो पहले जिस कंपनी की देखिए मार्केट कैप कितना है, 8426 करोड़। ठीक है, इसका मार्केट कैप है 8426 करोड़ और करंट प्राइस है 6172 रुपये। 52 वीक है 7550 है और 52 वीक लेगा 1317 है। स्टॉक पी है 136, ROC है 40, ROE है 41, फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है ये। अब देखिए इसका भी ग्राफ दिखा देते हैं आपको। मैक्सिमम का देखिए, मैक्सिमम का देखिए, ये देखो कैसे चल रहा है ग्राफ इसका, सीधा सा ये है। ये देखो क्या ग्राफ, ये है इसका ग्राफ पैराबोलिक। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है? HLE ग्लासकोट। ठीक है, अब इसका हम आपको रिटर्न दिखा देते हैं। HLE ग्लासकोट का देखो रिटर्न इसने कितना दिया अभी तक। HLE ग्लासकोट, ये देखिए इसका दिखाते हैं कभी, ये मैक्सिमम दिखाते हैं। जनवरी 2008 में ये मात्र 20 रुपये का शेयर था और इसने 12 से 13 साल में 12,305% रिटर्न बना दिया है। अब देखिए, और ये देखिए इसका ये रहा सीधा सा ग्राफ चल रहा है। 52 वीक है 7550 है, 52 वीक लो है 20 रुपये। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला जो मैंने शेयर चुना हुआ है वो एक पाइप फिटिंग एंड प्लास्टिक मटेरियल बनाने वाली कंपनी है।
जो कंपनी है वो एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड, जब भी आप घर मकान कुछ भी बनाते हैं तो आपको हमेशा पाइप फिटिंग और ये आपको पानी की टंकी और वॉश बेसिन और ये जितने प्लास्टिक का इक्विपमेंट मटेरियल जितना भी यूज हो रहा है वो सब एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के प्रोडक्ट ज़्यादातर डिमांड है, ठीक है। ये 1996 की इस्टेब्लिश कंपनी है। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश इन 1996 1996 विद दी एम टू मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन द कंट्री। इसका 52, इसका देखिए मार्केट कैप कितना है इसका 48,954 करोड़, ठीक है। 52 वीक हाई है 2468, 52 वीक लो है 1206 रुपये और ROC है 29%, ROE है 23, फेस वैल्यू 1 रुपये का शेयर है, ठीक है। इसका देखिए रिटर्न CAGR देखिए इसका 31% लास्ट 5 ईयर से, ठीक है। तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से। इसी सेक्टर की एक और कंपनी है, वो है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग। ये भी एक, इसका बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये भी सेम प्लम्बिंग का ही काम करती है। इसका देखिए ये भी स्मॉल कैप कंपनी है और ये देखिए इसका रिटर्न कितना है, इसका मार्केट कैप देखिए 7629 करोड़, 52 वीक है 897, 52 278 और इसका ROE है ROCE है 28, ROE है 23, फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है ये। और ये देखिए कंपनी लास्ट 5 ईयर से 49% का रिटर्न देयर CAGR मेंटेन किए हुए हैं लास्ट 5 ईयर से, ठीक है। तो इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने थे दोस्तों, ठीक। अगली जो मैंने कंपनी चुनी हुई है वो है आपकी IT फील्ड की, ठीक है। क्योंकि पोर्टफोलियो जो बनाना है ना वो फिर कई एक कंपनीज़ का मतलब रिटर्न पे बनाया जाता है, कई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आज कुछ बनाया कल कुछ हो जाए और फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो हर सेक्टर की एक दो कंपनियों को लेके हमें रिटर्न करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका देख लीजिए मार्केट कैप कितना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 19,072 करोड़ है इसका मार्केट कैप। इसका देखिए 52 वीक हाई है 1581, 52 वीक लगा 337 है ना। ROCE है 34 और ROE है 39 और 50 और फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। और इसका देखिए CAGR लास्ट 5 ईयर से 114% CAGR मेंटेन किए हुए हैं लास्ट 5 ईयर से। ROE देख लिए 49, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है? अभी हम आपको दिखाते हैं इसका रिटर्न कितना मिला अभी तक, ठीक है। अभी ये लास्ट ईयर हुई थी लिस्टेड कंपनी, तो इसका दिखा रहा हूँ आपको हम एक बार रिटर्न और दिखा देते हैं। हाईएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका दिखा रहा हूँ आपको हम 5 ईयर का शो नहीं करेगा क्योंकि ये सितंबर 2020 में लोगों लिस्ट हुई थी कंपनी, ठीक है। ये देखिए इसने ये सितंबर 2020 में जो लिस्ट हुई है ना, इसने 250% रिटर्न दे चुकी है। लगभग 1.5 साल भी अब लोग नहीं हुआ, इसको 16-17 महीने हुए हैं, ठीक है। तो 16-17 महीने में इतना इसने रिटर्न दे दिया 250%। एक साल हम देख लीजिए 276%। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम। अब इसका दिखाते हैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देते हैं कभी कभी, ठीक है। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए
प्रमोटर के पास है 53, म्यूचुअल फंड का 1.47, अदर्स के पास है 0.60 और फॉरेन के पास 7% है, DIS के पास 0.6% और रिटेल के पास है 37। ठीक है, अगली जो मैंने कंपनी चुनी है वो है केमिकल बनाने वाली कंपनी। ठीक है, वो कंपनी है एसओ इंडस्ट्रीज। एसओ इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, फूड, एंटीऑक्सीडेंट, अरोमा केमिकल, रबर, एक्सीलरेटर एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स। ठीक है, अब देखिए मार्केट कैप इसका देखो कितना है, वो देख लीजिए। मार्केट कैप पहले इसका देख लीजिए 1571 करोड़। 52 वीक लो देखिए 150 रुपये था और 52 वीक हाई है 1485। ठीक है, और ROE है 31, ROC है 20 है, फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और अभी हम आपको इसका रिटर्न देख लीजिए, ये देखो मैक्सिमम देखो चार्ट, इसको इधर साइड में करते हैं, ये देख लो सीधा पैराबोलिक यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसा जा रहा है ऊपर चार्ट। तो ऐसा जिसमें कंपनी में दम है ना वही तो करेगा ऐसा परफॉर्मेंस, सब तो नहीं करेंगे। इसका देख लीजिए कितना है, 28% है ROE। ठीक, अगली हमने जो कंपनी चुनी हुई है वो हमारे ये जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है वो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जो हमारी दोस्तों LED TV, LCD स्क्रीन, कंप्यूटर और इनमें सब में जो हमारी यूज होती है ना स्क्रीन, वो सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी ही बना पा रही किट। ठीक है, बाकी नहीं बना। देखो कभी टाइम ने पढ़ी है LED TV, LED बल्ब, CCTV। ठीक है, ये देखो बनाती क्या क्या पहले तो ये जान लो। देखो इसने LED TV का भी दिया है, ठीक है, और CCTV कैमरा का भी है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, और इसका LED बल्ब भी बनाती है। ठीक है, स्मार्टफोन ये भी बनाती है। ठीक है, मोबाइल ये भी दिया है, तो ट्यूबलाइट ये भी है इसमें। ठीक है, तो जिस कंपनी के बाद ऐसा बिजनेस है, क्या बताइए हिंदुस्तान में लोग कभी मोबाइल यूज़ करना बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे। कभी बताइए हिंदुस्तान में लोग LED TV घर में यूज़ करना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दिखाता हूँ आपको हम मार्केट कैप 31,422 करोड़ की है। ठीक है, मार्केट कैप इसका 5295 रुपया अभी इसका रेट चल रहा है। 52 वीक हाई है ये 6244, 52 वीक लो है देखिए 2684। ROE है 25 है, ROC है 32 है, फेस वैल्यू 2 रुपये का शेयर है। तो ऐसी कंपनी बताइए इन्वेस्टमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इसको आपका वो थोड़ा दिखाते हैं चार्ट। ये देखिए इसका मैक्सिमम देखो चार्ट, मैक्सिमम ये देखिए सेम भाई पैराबोलिक। ये इसको साइड में करते हैं और ये दिखाते हैं। देखो सीधा गया पैराबोलिक, ऐसे जा रहा है चार्ट, ऐसा है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं CAGR लास्ट 5 ईयर से। दिस इज द CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ठीक है, और हमने जो लास्ट में कंपनी चुनी हुई है वो है एग्रो केमिकल बनाने वाली कंपनी। दोस्तों अब जो एग्रो केमिकल बनाने वाली कंपनी है, आप बताइए खेतों में जो लोग खेतों में काम करते हैं उन सबको पता है कि कंपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके खेतों में कोई भी फसल होती है वो बिना मेडिसिन की होती नहीं है, क्योंकि उनको पेस्टिसाइड की सबसे ज़रूरत पड़ती है। चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, चाहे आलू हो, चाहे धान हो, चाहे बाजरा हो, और चाहे खरपतवार हो, सब में आजकल दवाई पड़ रही, तभी वो
फसल तैयार होकर हम लोगों तक आ पाती है। ठीक है, तो एग्रो केमिकल बनाने वाली कंपनी है हिरनवा इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी पे मैंने कई बार वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं इसका रिटर्न से पहले हम इसकी थोड़ी सी कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट कैप है 2620 करोड़। ठीक है, करंट प्राइस है 655। ठीक है, 52 वीक हाई 945, 52 वीक लो 602, और ROC है 45%, 45। ठीक है, और ROE है 36, और फेस वैल्यू 10 रुपये का शेयर है। अब देखिए इसका हम आपको दिखाते हैं CAGR। ये देखिए लास्ट 5 ईयर से 55% मेंटेन किए हुए हैं। ROE देखिए इसका 36 है। तो बताइए ऐसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट करने में? कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको ये 10 कंपनी आज बताई हैं, जिसमें से आपको मैं पहले फिर भी रिपीट कर देता हूँ। जो पहली कंपनी थी वो थी बालाजी अमाइन, अल्कली अमाइन, दीपक नाइट्राइट, HLE ग्लास कोड, एस्टल और प्रिंस पाइप, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और SO इंडस्ट्री, डिक्सन टेक और हिरनवा इंडस्ट्रीज। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर इन सारी कंपनियों में 10-10, 15-15 हज़ार रुपया लगा दिया जाए तो हमें देखो कितना हमारा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के लिए हमें लोग अगर करना है तो मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए। अगर हमें 1 लाख नहीं, हमारे पास 5,000, 10,000 रुपया है तो वही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम आपको दिखाते हैं इसमें कैलकुलेटर लेकर चलते हैं। अगर जिस कंपनी का CAGR 40%, 50%, 60% ऐसा मेंटेन है तो वो देखिए कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है हमें 20 साल में। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर हम 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये देखिए, और हमने इसका टाइम रखा है 15 साल। ठीक है, और CAGR किसी का 60 है, किसी का 65 है, किसी का 40 है, किसी का 30 है, किसी का 45 है। तो हम अगर 40% भी अगर मान लेते हैं CAGR, तो देखो कितना आएगा कैलकुलेट हो गए, आप बिलीव नहीं करोगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 77,78,000। ठीक है, 404 रुपये। अगर हम इसी को कर देते हैं 20 साल के लिए, 20 साल, देखिए आप बिलीव नहीं कर पाएंगे तो कितना पैसा बन जाएगा। ये देखिए 4,18,34,000, 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पे अगर हम CAGR 40 को मेंटेन कर दें तो बताइए, अगर आप किसी भी बंदे अगर 50,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर दो तो इतना हो जाएगा। अगर हमारे 50,000 नहीं है, अगर हम 25,000 ही कर दें, भाई किसी के पास नहीं है 50,000, 25 में ही काम चलाते हैं। ठीक है, 20 साल के लिए देख लीजिए 2 करोड़, देख लीजिए 2,09,17,000। बताइए, ये है शेयर मार्केट की ताकत। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने आप डिसीजन लीजिए, इन कंपनियों में 10 में से आपके पास कौन सी कंपनी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और आपने किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है। और आपको हम ऐसे ही हमारे क्वालिटी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।